नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा फरोज हैं, सहाबा किराम का मजमा है, अमले साले की बात चल रही है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उक्तुब या अब्दुल्ला, आए अब्दुल्ला लिखो, बनी इसराइल के जमाने में, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक गुनहगार था, बड़ा खताकार था, हर वक्त गुनाहों में डूबा रहता था। यहां तक उन्होंने 99 आदमियों का खूने नाहक बहाया। बिला वजह के 99 आदमी को कत्ल कर दिया। और वो कातिल, वो इंसान एक शख्स से पूछा कि क्या मेरी नजात होने की उम्मीद है? मैंने 99 आदमियों का कत्ल किया हूं, क्या मेरी बख्शिश हो सकती है? क्या अल्लाह ताला मुझे माफ फरमा सकता है? तो सामने वाले ने कहा, होश कर, तू 99 आदमियों का खून बहा चुका है, अब भी तू नजात की उम्मीद रखता है, होश कर। तो वो गुनहगार सोचा कि जब मेरी बख्शिश नहीं, जब मेरी नजात नहीं, तो ये 99 क्यों रहे? 100 की गिनती पूरी हो जाए। नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस गुनहगार ने मयान से तलवार निकाली और जो सामने शख्स मौजूद था उसी की गर्दन उड़ा दी, उसी को दे मारा। अब वो 100 आदमियों का कातिल हो गया। फिर कुछ दिन के बाद ख्याल पैदा हुआ कि मैं तो बड़ा गुनहगार हूं, खताकार हूं, एक दिन मुझे मर जाना है, हम जहन्नम में जलेंगे। वो नादिम और शर्मिंदा हुआ। फिर एक इंसान से पूछा, क्या मेरे भाई, क्या अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाएगा? क्या मेरी नजात की उम्मीद है? मैंने 99 आदमियों का कत्ल किया। तो उस इंसान ने कहा, हाँ, तुम्हारी नजात हो सकती है। उसके दिल में उम्मीद जाग गई, हाँ मेरी नजात हो सकती है, हाँ तुम्हारी नजात हो सकती है। कैसे? बोला, फला जगह एक अल्लाह का वली मौजूद है, अगर तुम वहां चले जाओ और उनकी बारगाह में पहुंचकर अल्लाह से माफी मांगो, तौबा करो उनके सामने, तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल फरमा लेगा और तुम्हें बख्श देगा और तू जन्नती हो जाएगा। अब वो गुनहगार उम्मीद करके कि चले वली की बारगाह में जाकर तौबा कर ले, बड़ा गुनहगार है, खताकार है, सियाकार है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि वो इंसान अभी कदम निकाला था घर से, वहां जाने के लिए वली की बारगाह में पहुंचने के लिए अभी एक ही कदम निकाला, मलकुल मौत आ गए, रूह कब्ज करने का फरिश्ता आ पहुंचा और उसकी रूह को उसके कफ से, उनसरी से परवास कर गई, वो इंतकाल कर गया। जहन्नम के फरिश्ते आ गए, इसकी रूह को मकामे जहन्नम की तरफ लेके जाएंगे। इतनी देर गुजरी कि जन्नत के फरिश्ते आ गए। वो कहने लगे, हम इसकी रूह को मकामे आला की तरफ लेके जाएंगे, मकामे जन्नत की तरफ लेके जाएंगे। दोनों फरिश्तों में तकरार हो गया। नबी ये पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये मुकदमा रब की बारगाह में पहुंचा तो अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, ऐ जहन्नम के फरिश्तों, तुम क्यों गए? या अल्लाह तू आलिमुल गैब व शहादा है, अल्लाह तुझे मालूम है
ये 100 आदमियों का कातिल बड़ा खताकार गुनहगार है, अल्लाह तू सब जानता है, इसलिए मैं पहुंचा। आए जन्नत के फरिश्तों, तुम क्यों गए? या अल्लाह जल्ला जलालहू, अगरचे वो बंदा गुनहगार था, खताकार था, मगर तौबा करने की नीयत उन्होंने की और पक्की नीयत की, और एक वली की बारगाह में जाने के लिए उन्होंने कदम बढ़ा दिया। अल्लाह तू बड़ा बेनियाज है मौला, अल्लाह का हुक्म होता है, ऐ फरिश्तों जमीन नापो, अगर ये शख्स वली से दूर है और घर से करीब है तो ऐ जहन्नम के फरिश्तों तुम जहां चाहे लेके चला जाना, और अगर करीब है और अपने घर से दूर है और वली के करीब पहुंच गया तो ऐ जन्नत के फरिश्तों तुम मकाम आला और मकाम जन्नत की तरफ लेके चला जाना। नबी ये पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जमीन नापी गई, अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ जमीन सिमट जा, कह दीजिए ऐ जमीन सिमट जा, अपने तनाबों को खींच ले और इस बंदे को वली के करीब कर दे। ऐ जमीन इस बंदे के गुनाहे बद को देखूं या यार के यारी को देखूं। ये तो तौबा करने के लिए मेरे मुकद्दस बंदे के पास जा रहा था, मैं इसके गुनाह को देखूं या अपने वली की मोहब्बत को देखूं, तौबा करने की नीयत को देखूं। अब गौर कीजिए, ये हदीस पाक है। अब यहां पे एक बात निकल कर सामने आ गई, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का कोई गुनहगार नबी की वली की बारगाह में जाने के लिए कदम बढ़ाया, पहुंचा नहीं, और अल्लाह ताला का करम हो गया, उसकी नजात हो गई। वली से करीब है और अपने घर से दूर है और वली के करीब पहुंच गया तो आए जन्नत के फरिश्तों तुम मकाम आला और मकाम जन्नत की तरफ लेके चला जाना। नबी ये पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जमीन नापी गई, अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ जमीन सिमट जा, कह दीजिए ऐ जमीन सिमट जा, अपने तनाबों को खींच ले और इस बंदे को वली के करीब कर दे। ऐ जमीन इस बंदे के गुनाहे बद को देखूं या यार के यारी को देखूं। ये तो तौबा करने के लिए मेरे मुकद्दस बंदे के पास जा रहा था, मैं इसके गुनाह को देखूं या अपने वली की मोहब्बत को देखूं, तौबा करने की नीयत को देखूं। अब गौर कीजिए, ये हदीस पाक है। अब यहां पे एक बात निकल कर सामने आ गई, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का कोई गुनहगार बारगाह में जाने के लिए कदम बढ़ाया, पहुंचा नहीं, और अल्लाह ताला का करम हो गया, उसकी नजात हो गई। अरे मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के वली की बारगाह में जाने का कोई इरादा किया और एक कदम बढ़ाया तो उसकी नजात हो सकती है, तो मुस्तफा जाने रहमत इमामुल अंबिया के वली की बारगाह में अगर कोई उम्मती वहां जाए और तौबा करे और वली से अली का वसीला देकर अल्लाह से दुआ मांगे तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। निगाहे वली में ये तासीर देखी, निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। न तख्तो ताज में है न लश्करो सिपाह में है, जो बात एक मर्दे कलंदर की बारगाह में है। रब कदीर की